हिंद, जय भारत, जय संघ, जय सारथी। मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन व आग्रह करना चाहूँगा कि आज जो कोरोना नामक संक्रमण हमारे देश के अंदर हावी हो चुका है या आगे और भी हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए सारे हिंदुस्तान के भाइयों ने और देश की जनता ने आपका पूर्ण बहुमत रूप से साथ दिया है और समर्थन किया है, और हम लोग भी आपके उस पालन का बराबर से निभा रहे हैं और आगे 21 दिन तक भी हम लोग उस पालन को निभाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज 3 रोज़ से 4 रोज़ से देश के हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने के अंदर हमारे जो सारथी पायलट भाई, मतलब जो ड्राइवर देश की एक बहुमूल्य अर्थव्यवस्था को संभाल के चल रहे हैं या आने वाले कल के अंदर और भी अच्छे तरीके से अर्थव्यवस्था को वो संभालने का प्रयास करेंगे, उन ड्राइवर भाइयों के लिए आप 2 बार ऑनलाइन आए देश की जनता के सामने। सभी को आपने कुछ न कुछ बांटा है, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार जो भी हैं, लेकिन आपने इन 2 बार ऑनलाइन आने पर एक बार भी क्या आपके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि मैं उन ड्राइवर भाइयों के बारे में 2 शब्द कहूं जो अपने घर से महीने 2-2 महीने बाहर रहते हैं या खाने पीने की सामग्री लेकर राज्यों के अंदर चल रहे हैं? एक भी बार आपके मन में इस प्रकार का कोई ख्याल नहीं आया या उन ड्राइवर भाइयों के लिए आपने नहीं सोचा जो आज देश के अंदर अन्य राज्यों में भूखे प्यासे पुलिस की मार खा रहे हैं? खाना तो उनको मिल नहीं रहा है, बट पुलिस की मार ज़रूर वो खा रहे हैं। और हमारे देश की पुलिस, यानी कि मैं कहूँ कि कुछ हमारे देश के अंदर ईमानदार वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर भी हैं, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो हमारे सारथी पायलट भाइयों को बेरहमी से पीट रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, लातों से मार रहे हैं। उनको एक जैसे मानो मौका मिल गया हो मारने का, आज़ादी मिल गई हो। तो कहाँ तक ये सत्य है? कहाँ तक ये सत्य है? अरे आज जो देश की अर्थव्यवस्था संभाल के चल रहा है ड्राइवर भाई, उसके साथ शासन और प्रशासन द्वारा इस प्रकार से दुराचार किया जा रहा है। बड़े दुख की बात है कि आज हमारे देश का सारथी पायलट भाई वो भूखा प्यासा हिंदुस्तान के हर कोने के अंदर, जंगल में, रोड पे, कहाँ रुका हुआ है, लेकिन उसको क्या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खाना दिया जा रहा है? नहीं दिया जा रहा है। मुझे दिन भर में 1200 से 1500 ऐसे वीडियोस मेरे पास ऑनलाइन आ चुके हैं, जिससे मुझे ज्ञात हुआ है कि वास्तविक में आज मेरे हिंदुस्तान का सारथी पायलट भाई बहुत दुखी है, फिर भी वह देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए सक्षम है और अपने कार्य पर मौजूद है ईमानदारी के साथ। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। क्या देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री माननीय नितिन जी गडकरी जी, परिवहन मंत्री जी, क्या आपने आपके अधिकारियों को इस प्रकार की छूट दे रखी है कि वो राह चलते हमारे ड्राइवर भाइयों को मारे, डंडों से मारे, लातों से मारे, घूंसों से मारे, गालियां देते हैं और दे रहे हैं? ये मेरे दिल की बात बता रहा हूँ, जो आज बड़ा दुख होता है मुझे
और दुख हो रहा है। आज हमारे सारथी पायलट भाई कर्नाटक के अंदर फंसे हैं, बंगाल के अंदर फंसे हैं। जहाँ जहाँ हमारे सामाजिक संघ के पायलट हैं, वहाँ से हमारे पास तत्काल सूचनाएं आ रही है कि हम 4 रोज़ से भूखे हैं, हमने खाना नहीं खाया है, पुलिस वाले हमें आगे नहीं जाने दे रहे। अरे कम से कम वो 8-8, 10-10 पायलट भाई अपनी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करके और जब गंतव्य स्थान के लिए पुनः अपने घर को जा रहे हैं तो उन्हें तो चैन और सुकून के साथ जाने दिया जाए। क्या उनको अधिकार नहीं है अपने वतन या अपने घर आने का? अगर आपको लगता है कि वह बीमार है या किसी प्रकार का उसको वायरस है तो आप चेक पोस्ट के ऊपर उनका चेकअप करिए। क्या हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर नहीं है या वास्तविक में डॉक्टरों की कमी आ चुकी है? लेकिन उससे एक बड़ी बात और है, कहीं कहीं देखने में ये आ रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर की मैं बात बताऊं तो प्रतिदिन मुझे ऐसी जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के प्रमुख चेक पोस्टों के अंदर आरटीओ, हमारे परिवहन अधिकारी आरटीओ पूर्ण रूप से एंट्री के नाम पर 3,000-4,000 रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं, जो लगातार निरंतर जारी है। उस और किसी जनता या किसी शासन या प्रशासन या परिवहन मंत्री का ध्यान नहीं जाता, ना प्रधानमंत्री मोदी जी का ध्यान जाता है। श्रीमान मान्यवर, हिंदुस्तान के हमारे अनमोल बहुमूल्य जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश को संभाले हुए हैं, मैं उनसे एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से वाहन चालक मालक सामाजिक संघ कार्यक्षेत्र भारत से राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख कमल बैरागी मध्य प्रदेश पुनः निवेदन करता हूं कि केवल एक बार हमारे देश के सारथी पायलट भाइयों के बारे में भी सोचें। एक बार अगर आपने जो भी पैकेज हिंदुस्तान की जनता के लिए जारी किए हैं केंद्र सरकार से, उनमें कहीं कोई पैकेज बचा हो तो हमारे सारथी पायलट भाइयों को भी दिया जाए, ताकि वह आने वाली अर्थव्यवस्था को, अगर जिंदे रहेंगे तो आने वाली अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चला पाएंगे और चलाने का प्रयास करेंगे। शब्द बहुत हैं लेकिन मन व्याकुल है। हृदय की गहराइयों से मैं बारंबार निवेदन करना चाह रहा हूँ और एक बार और मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा अवगत करवाएं कि बंद करें वह हिंदुस्तान के सारथी पायलट भाइयों के साथ मारपीट करना, जो आज इस संकट के समय में भी अपने घर से मीलों दूर जान की बाजी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान पहुंचा रहे हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक अपने घर आने दिया जाए। अगर नहीं आने दिया जाए तो जहाँ पर हैं उनके वहाँ खाने का इंतज़ाम किया जाए। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो मैं आपके ही हिंदुस्तान का एक आम नागरिक हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है, मुझे बड़ा दुख होता है कि आज मेरे देश के सारथी पायलट भाई इतनी संकट के समय में, इतने मुश्किल के समय में सारी यातनाएं झेलकर फिर भी डटकर मुकाबला कर रहे हैं। उनके साथ तरह तरह की मारपीट की जा रही है, गाली गलौज की जा रही है। और ख़ासकर मैं उन महान पुलिस वालों को या पुलिस अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर कहीं पर भी कोई सारथी पायलट भाई अगर कहीं उससे कोई गलती हो जाए या गलती हो जाती है तो कृपया
आप उनके साथ गाली गलौज या मारपीट न करें, क्योंकि यह वही पायलट है जिसकी बदौलत आप जिस पक्की मकान के अंदर रहते हैं या रह रहे हैं, उसके अंदर जो भी साजो सामान आया होगा शायद वह सारथी भाई की गाड़ी के माध्यम से ही आया होगा, या आप जो खाना खा रहे हैं वह भी कोई सारथी पायलट भाई अपनी गाड़ी के अंदर लोड करके आया होगा। तो आप सभी के ऊपर उस सारथी भाई का एहसान है, मत भूलें आप सभी के ऊपर उस सारथी पायलट भाई का एहसान है, और आज उस एहसान का बदला आप इस प्रकार से दे रहे हैं, उनके साथ मारपीट करके, गाली गलौज करके। बड़े दुख की बात है। एक बार और मैं आपको पुनः आवेदन और निवेदन, बारंबार निवेदन करना चाहूँगा कि बंद करें इस प्रकार का मारकूट का खेल। हमारे सारथी पायलट भाई देश की अनमोल धरोहर हैं, और ख़ासकर हमारे राजस्थान के सारथी पायलट भाइयों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। अगर वो अपने घर आ रहे हैं तो उनसे बॉर्डरों पे मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। अरे करप्शन से तो वो बाद में मरेंगे। वैसे ही तो आज के हालात के समय में उनके पास पैसा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, उसके बाद भी आप इस प्रकार से एंट्रियों के नाम का एक गोरख धंधा आप लोगों ने चला रखा है। हर चीज़ की एक सीमा होती है, तो कृपया ये अच्छी बात नहीं है। और ये वही सारथी पायलट भाई हैं, माना कि संकट टल जाएगा, आने वाला कल एक नया सवेरा लेके आएगा, और हमें उम्मीद और आशा है कि शायद मेरे इस वीडियो के माध्यम से देश की जनता या देश के सारथी पायलट भाई समझ जाएं और सब संगठित रहें, सुरक्षित रहें। मैं एक बार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व परिवहन मंत्री नितिन जी गडकरी जी से आवेदन करना चाहूँगा कि सभी राज्यों के अंदर जो आप लोगों ने मनमाने तरीके से आरटीओ, चेक पोस्ट, बॉर्डर लगा रखे हैं, उन पर अवैध एंट्री व वसूली करवाना बंद करवा दीजिए। ये हम लोगों के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी अच्छा है कि आने वाले समय में अगर हम लोग या हमारे ड्राइवर भाई इस कोरोना नामक बीमारी से ज़िंदा रहेंगे तो तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो जहाँ पर हमारे सारथी पायलट भाई फंसे हुए हैं उन्हें सम्मानपूर्वक आने दिया जाए, और अगर नहीं आने दिया जा रहा है तो उनके खाने पीने की सारी व्यवस्था की जाए। उनके साथ किसी भी प्रकार की मारपीट, गाली गलौज या अभद्र व्यवहार न किया जाए। धन्यवाद। वाहन चालक मालक सामाजिक संघ कार्यक्षेत्र भारत से मैं राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख कमल बैरागी, मध्य प्रदेश। जय हिंद, जय भारत, जय संघ, जय सारथी। सारथी एकता जिंदाबाद।